हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 53 मैथ्स के लिए क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल। पिछली वर्कशीट में भी इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमें कुछ नॉलेज भी है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। द बाउंडेड, ठीक है, एरिया, 4 साइड से जो एरिया बाउंडेड हो जाता है, फिगर बाउंडेड हो जाती है, यानी 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं और एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि कोई पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। चलिए इसी को और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है पैरेललोग्राम का, ये है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम है ABC और ADC। और क्या क्या बातें हैं हम देखेंगे। पैरेललोग्राम की हमें क्या बातें याद रखनी है। द अपोजिट, जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की, यानी देखिए AB और CD इक्वल है, और अपोजिट साइड कौन सी है, AD और BC, ये भी इक्वल है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अपोजिट एंगल है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एंगल DAB यानी पूरा वाला एंगल, और ये BCD ये भी इक्वल है, ठीक है। BCD या DCB जो भी बोल लें, तो इनको अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसके अलावा और क्या है, हम देखिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो सकता है। Z बन रहा है, ये Z की तरह बन गया ना, इस तरह से Z, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक उसी प्रकार से एंगल 5 इतना सा एंगल 6 के इक्वल है। ये इस तरह से Z बन रहा है, ये Z ऐसे बन गया, ठीक है। Z से फिगर इसको अब ठीक करो तो ये सारे एंगल, ये वर्टिकली एंगल हो गए। तो हमने क्या क्या बात जानी है कि एक डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसके अलावा हमने ये जाना कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जो अल्टरनेट वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो जो Z शेप बनती है वो इक्वल होते हैं। चाहे वो ऐसे बन रही हो, चाहे वो ऐसे बन रही हो, चाहे वो ऐसे बन रही हो। बन रही थी ना ये शेप, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से भी शेप बनती है। तो इतना समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट बातें क्या जानी हमने सारा बता दिया, ऊपर भी नीचे वही लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम है। अगर अपोजिट साइड इक्वल हुई तो पैरेललोग्राम में। देखिए PQ, इस डायग्राम में देखिए PQ की इक्वल है SR, ठीक है, और PS के इक्वल है QR। तो ये क्या है, इसका मतलब PQRS एक पैरेललोग्राम है। और बातें देखते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल अगर हुए तो भी ये पैरेललोग्राम है, यानी ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 2 यानी ये P एंगल 1 के इक्वल है। तो MNOP एक पैरेललोग्राम है। तो काफी सारी चीजें हमने सीखी। अल्टरनेट इंटीरियर सीखा, अपोजिट साइड सीखे, अपोजिट एंगल जान लिया हमने, और ये भी जान लिया कि डायगोनल 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को। इन्हीं को समझते हुए आगे हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। EFGH एक पैरेललोग्राम है, हमें दे दिया है, पैरेललोग्राम है, और हम देख रहे हैं कि F और H एक डायगोनल है। हम देख रहे हैं ना ये FH एक डायगोनल है, तो इसका मतलब ये 2 ट्रायंगल बन गए। क्या नाम है ट्रायंगल का, EFH, और दूसरा है FGH। तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, FGH। दूसरी बात ये साइड EF है, EF के अपोजिट साइड कौन सी है, दूसरी साइड कौन सी है, GH। तो EF के अपोजिट है GH। FG के अपोजिट कौन सा है, FG के अपोजिट है EH, ठीक है, देख लीजिए, है ना। अब ये एंगल हम ढूंढते हैं इन सबको हटाते हुए। HEF कहाँ है, ये HEF यानी ये वाला एंगल, ये एंगल जो बन रहा है, तो ये इस एंगल के इक्वल हुआ। क्या नाम है ये, इस एंगल का, FGH एंगल
एफ जी एच एंड सेकंड ई एच जी। ढूंढिए ई एच जी, ये वाला एंगल इसके अपोजिट एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी इसका नाम है ई एफ जी, एंगल ई एफ जी। ठीक है, नाउ ई एच एफ कहाँ है? चलिए अब इसको मिटा देते हैं, फिर ढूंढते हैं कि ई एच एफ कहाँ है। ई एच एफ यानी ये वाला एंगल है ना, किसके इक्वल होगा? तो यानी ये तो जेड शेप बनेगी इस तरह से। देखिए ई एच एफ इक्वल होगा एच एफ जी के, है ना, एंगल एच एफ जी के। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब आगे बढ़ते हैं, जी एच एफ कहाँ है? जी एच एफ यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी जेड बन रहे हैं। देख लीजिए आप, जेड बन रहे हैं ना, जेड की शेप, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यह हमें ध्यान में रखना होगा कि ये शेप बन रही है जेड की शेप, तो ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? जी एच एफ इक्वल होगा ई एफ एच के, और एंगल लगा देंगे। तो ये सारी बातें पिछली हमने वर्कशीट जो भी है सारा का सारा अभी हमने सीखा है। अभी होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से और वर्कशीट भी आप लोग देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।